अब उस साम्य का अर्थ करते हैं कि मोह क्षोभ रहित ऐसा आत्मा का परिणाम। माने मोह क्षोभ रहित आत्मा का जो परिणाम है उसका नाम चारित्र है। मोह क्षोभ क्या है? तो अभी संक्षेप में इतना समझ लो कि मोह माने मिथ्यार्थ और क्षोभ माने कसाय, राग देश। तो मोह राग देश रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम चारित्र है। चारित्र कहने से मतलब सम्यक चारित्र समझना। क्या ख्याल में आया? अब टीकाकार अमृतचंद्र देव उस चारित्र का वर्णन करते हैं। तो चारित्र तो वे कहते हैं स्वरूपे चरणम चारित्रम। क्या कहते हैं? स्वरूपे चरणम चारित्रम। स्वरूप में चरण करना सुचारित्र है। उसका अर्थ किया है स्व समय में प्रवृत्ति करना, माने अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना। स्वरूप में चरण करना माने अपने स्वरूप में चरण करना, स्थित होना, इसका नाम चारित्र है। और स्व समय का अर्थ जो दूसरी गाथा में समय सार में किया है वो नहीं समझना। यहाँ स्व समय का अर्थ है अपने आत्म स्वभाव में प्रवृत्ति करना, माने अपने आत्म स्वभाव का आश्रय ग्रहण करना, इसका नाम चारित्र है। अब यह चारित्र ज्ञान रूप भी होता है और चारित्र रूप भी होता है। तो जो ज्ञान है वह अनुभव रूप है और चारित्र गुण का परिणाम उसका उसके निमित्त से होता है। तो ज्ञान में जो चारित्र रूप परिणमन है उसका एक तो उपयोग रूप है, क्या समझना, और एक लब्ध रूप है। उपयोग रूप क्या है कि उपयोग अपने स्वरूप में लीन होता है, स्थिर होता है। ये उपयोग रूप चारित्र है। स्वरूप में चरण करना, रमण करना, ये उपयोग का स्वरूप में रमना, लीन होना, एकाग्र होना, तन्मय होना, ये उपयोग रूप चारित्र है। अब जब उपयोग स्वरूप से च्युत हो जाता है उस समय भी चारित्र रहता है। क्या ख्याल में आया? चौथे गुण स्थान में जब उपयोग स्वरूप से च्युत हो जाता है तब भी चारित्र रहता है। पांचवें गुण स्थान में उपयोग स्वरूप से च्युत हो जाता है तब भी चारित्र रहता है। सातवें गुण स्थान में उपयोग आत्मलीन होता है, जब च्युत हो जाता है तब वह छठवां गुण स्थान कहलाता है, तब भी चारित्र होता है। तब वहां चारित्र का क्या अर्थ है?
वो उपयोग रूप चारित्र होने के बाद जब उपयोग स्वरूप से च्युत होता है, तब उस शुद्धोपयोग का इतना प्रभाव रहता है कि वह बाह्य गेहों से उपयोग विरक्त रहता है। क्या समझ में? कितना विरक्त रहता है, इसका गुणस्थान भेद से अंतर है, पर विरक्त रहता है। शुद्धोपयोग के समय में जितना उपयोग अंतर्लीन होता है, उतना ही उपयोग छूटने पर वह विरक्त रहता है। जैसे चौथे गुणस्थान में अंतर्लीनता बहुत कम होती है, लीनता भी कम होती है और उसका समय भी कम है। तो वो शुद्धोपयोग रूप चारित्र छूटने के बाद उसकी विरक्ति भी कम होती है। जैसे स्वरूप में लीनता पांचवें आदि गुणस्थानों की अपेक्षा कम होती है, उसी प्रकार ओ शुद्धोपयोग छूटने के बाद विषयों में विरक्ति भी कम होती है। और जब शुद्धोपयोग की लीनता बढ़ती है, समय भी बढ़ता है, तो पांचवा गुणस्थान होता है, तब वहां शुद्धोपयोग से छूटने पर विरक्ति चौथे गुणस्थान से अधिक होती है। और जब सातवें गुणस्थान की अंतर्लीनता, अंतर्मग्नता पांचवें गुणस्थान से ज्यादा होती है और एक शुद्धोपयोग से दूसरे शुद्धोपयोग का अंतराल सेकंडों का होता है, इतनी जल्दी जल्दी शुद्धोपयोग होता है, तब वहां शुद्धोपयोग छूटने पर छठवें गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान की अपेक्षा बहुत विरक्ति होती है। क्या समझ? तो शुद्धोपयोग के समय जो स्वरति है और शुद्धोपयोग के अभाव में जो विरक्ति है, उसका नाम चारित्र है। स्वरति भी चारित्र है और स्वरति पूर्वक जो विरक्ति है वह भी चारित्र है। क्या ख्याल? ऐसा नहीं है कि आत्मलीनता ही चारित्र है। आत्मलीनता तो चारित्र है ही, लेकिन आत्मलीनता से उपयोग च्युत होता है, तब भी उस आत्मलीनता के प्रभाव से विषयों से विरक्ति रहती है। वह विरक्ति भी वीतराग चारित्र है। क्या समझ? आप कहेंगे कि सराग चारित्र क्या है? कि जितने अंशों में वहां पर में रति है, उतने अंशों में सराग चारित्र है, लेकिन जितने अंशों में विरक्ति है, उतने अंशों में वीतराग चारित्र है। ऐसा नहीं समझना कि शुद्धोपयोग के समय वीतराग चारित्र है और शुभोपयोग के समय सराग चारित्र है, ऐसा नहीं समझना। शुद्धोपयोग के समय भी वीतराग चारित्र है और शुद्धोपयोग छूटने के बाद भी वीतराग चारित्र है,
जितने अंशों में कसाय के उदय रूप प्रवृत्ति है, उतने अंशों में सराग चारित्र है, और जितनी कसाय की अभाव रूप प्रवृत्ति है, उतने अंशों में वीतराग चारित्र उस विकल्प दशा में भी है, जिसका पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पृष्ठ 246 में वर्णन किया है। क्या कि जैसे मुनिराज के परिसय उपसर्ग रूप गे जैसे अन्य परद्रव्य भासते हैं, वैसे उपसर्ग परिसय से युक्त शरीर भासता है। ये उसकी वीतरागता है। क्या ख्याल है? माने जैसे अपन को दीवाल भासती है, ऐसे उपसर्ग परिसय युक्त वह शरीर भासता है। ये उस सविकल्प दशा की वीतरागता है। क्या ख्याल? तो वह वीतरागता चारित्र है। तो स्वरूप में रति रूप शुद्धोपयोग चारित्र है, और पर से विरक्ति रूप वीतराग चारित्र है। यहाँ भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने दोनों प्रकार से चारित्र कहा है। स्वरूप में चरण करना सो चारित्र है, स्व समय में प्रवृत्ति करना सो चारित्र है, और वह मोह क्षोभ से रहित है, ऐसा मूल गाथा में कहा है। मोह का अर्थ मिथ्यात्व और क्षोभ का अर्थ कसाय। तो मोह कसाय रहित है। तो मोह कसाय के मिथ्यात कसाय के अभाव होने से जो विरक्ति होती है, वह विरक्ति जो है वह भी वीतराग चारित्र है। उसे सराग चारित्र नहीं समझना। क्या समझना है? और जगत के मोही प्राणी बहिर्दृष्टि वाले जिसको चारित्र समझते हैं, किसको? कि बाह्य क्रिया को, बाह्य भेष को, बाह्य प्रवृत्ति को, व्रतादि रूप क्रिया को वे चारित्र समझते हैं। उस चारित्र का वह चारित्र न तो वीतराग चारित्र है और न सराग चारित्र है। क्या समझना? तो फिर वह क्या है? कि वह जीव के चारित्र भाव का नैमित्तिक है। क्या है? वो चारित्र भाव का नैमित्तिक है, जो बाहर से दिखाई देता है। वह वास्तव में चारित्र नहीं है। कुछ बहिर्दृष्टि वाले लोग उसको ही चारित्र समझकर अंगीकार करते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा है कि जैसे कोई चावल के छिलके को ही, जैसे धान होता है ना, धान, उसके उसके अंदर चावल होता है और चावल के ऊपर छिलका होता है। वो छिलके से युक्त चावल को धान कहते हैं। और वह कूटकर उसका चावल अलग कर दिया जाता है और धान का छिलका वो अलग कर दिया जाता है। अब उस कोई छिलके को ही कोई धान समझकर संग्रह करे तो उसे चावल की प्राप्ति नहीं होगी। क्या ख्याल में आया?
चावल की प्राप्ति नहीं होगी, उसी प्रकार वीतराग चारित्र वाले संतों की अथवा पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावकों की बाह्य क्रिया को कोई चारित्र समझकर अंगीकार करे तो वह धान के छिलके की भांति समझना वो चारित्र नहीं है। बहिर्दृष्टि वालों को तो वही चारित्र लगता है, वह चारित्र नहीं है तो फिर क्या है? हमने बताया था अभी कि वह जीव के चारित्र परिणाम का नैमित्तिक है। माने जब जीव का चारित्र भाव जैसा होता है और उस भावानुसार बाह्य प्रवृत्ति होती है, वो उसका नैमित्तिक है, वह वास्तव में न वीतराग चारित्र है न सराग चारित्र है। क्या समझना है? वो तो बाह्य प्रवृत्ति है, वह शरीर की प्रवृत्ति है, शरीर के संयोग की प्रवृत्ति है, वह वास्तव में न वीतराग चारित्र है न सराग चारित्र है। और वीतराग चारित्र और सराग चारित्र में परस्पर विरोध है, ये पिछली गाथा की व्याख्या में आया था, है? लेकिन परस्पर विरोध होते हुए भी एक ही भाव में दोनों रहते हैं, ये बात पूर्व गाथा की व्याख्या में आ चुकी है, इसलिए अब उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं कि चारित्र किसका नाम है? कि स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरण करना सो चारित्र है, वो वितराग चारित्र है। स्व समय में प्रवृत्ति करना माने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, वह वितराग चारित्र है। अब आप कहेंगे कि स्वभाव में प्रवृत्ति करना वितराग चारित्र है, तो सविकल्प दशा में वितराग चारित्र कैसे कहेंगे? क्या समझ में? कि वो सविकल्प दशा में भी अपने स्वरूप की ही ज्ञान श्रद्धान आचरण वर्तता है, भले वो उपयोग रूप न हो, लब्ध रूप हो, लेकिन वह स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान आचरण वर्तता है और उसका ही परिणाम है कि वह वहाँ विषयों से विरक्ति होती है। मने पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती है, पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं होती है। उपसर्ग परिचय आने पर जो है उपसर्ग परिचय की दशा को वीतरागी चारित्र वाले उसे अपनी दशा नहीं मानते और उस दशा में दुख नहीं मानते। क्या समझ में? जो उपसर्ग परिचय की अवस्था को ऐसा मानते हैं, मैं उपसर्ग सहता हूँ, मैं परिचय सहता हूँ, तो टोडरमल जी कहते हैं उसको कर्म फल चेतना होती है। क्या? समता नहीं होती है, चारित्र नहीं होता है, क्या होता है कि कर्म फल चेतना होती है। किसको? कि जो उस परिचय उपसर्ग में दुखानुभूति होती है, जिनको है उनको कर्म फल चेतना होती है। ज्ञानी को न कर्म चेतना होती है न कर्म फल चेतना होती है। वीतराग चारित्रवान जानते हैं कि जैसे ये दीवाल भिन्न है, ऐसे ही यह शरीर भिन्न है। ऐसी सविकल्प दशा की प्रवृत्ति का नाम वीतराग चारित्र है।
क्या समझ में? ये इसलिए स्वभाव में प्रवृत्ति करता है तो एक उपयोग रूप प्रवृत्ति होती है और एक लब्ध रूप प्रवृत्ति होती है। उपयोग रूप प्रवृत्ति का मतलब है कि वह स्वभाव में लीन रहता है और जो लब्ध रूप प्रवृत्ति होती है वहाँ स्वभाव में उपादेय बुद्धि रहती है और विभाव में हे बुद्धि रहती है और शरीर में पर बुद्धि रहती है। ये उसकी सविकल्प दशा की वीतरागता वीतरागता है, ये वीतराग चारित्र है, यह साम्य है। क्या समझ में आया? ये धर्म है, यही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। उसकी दृष्टि में, उसकी श्रद्धा में शुद्ध चैतन्य प्रकाश उपादेय रूप से प्रतीत होता है, उपादेय रूप से ज्ञात होता है। और उसकी पर से विरक्ति रहती है। यह उसका वीतराग चारित्र है। ये चैतन्य प्रकाश, ये उस चारित्र का अर्थ है। यही यथावस्थित आत्म गुण होने से साम्य है। ऐसा यथावस्थित माने जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही ज्ञान है और वैसा ही श्रद्धान है और उस स्वभाव में उपादेयता वर्तती है और पर से भिन्नता वर्तती है और विषयों से विरक्ति वर्तती है। यह उसका साम्य गुण है और वह साम्य कर्म की अपेक्षा से निरूपण करते हैं। तो दर्शन मुनि का चारित्र मुनि के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। क्या? मोह और क्षोभ, दर्शन मुनि के उदय से होने वाला मोह माने मिथ्यात्व और चारित्र मुनि के उदय से होने वाला क्षोभ माने कसाय और उस कसाय के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार जो जीव का परिणाम होता है, उस परिणाम को वीतराग चारित्र कहते हैं। क्या समझ में आया? उसको चारित्र कहते हैं। कुछ चारित्र के संबंध में ऐसी भ्रांतियां हैं। एक तो वो बता दी, बाह्य क्रिया को चारित्र मानता है, वो तो भ्रांति है ही। सराग चारित्र जो मंद कसाय रूप परिणाम है उसको चारित्र मानते हैं, वह भी भ्रांति है। उसको व्यवहार से चारित्र कहा जाता है, वह सचमुच में सरागता चारित्र नहीं। अब एक बात और विशेष बताना चाहते हैं। क्या? कि चौथे गुण स्थान के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वहां चारित्र नहीं है, तो उसका चारित्र नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ स्वरूपाचरण है, स्वरूपाचरण चारित्र है। अब जरा इस गाथा से अपन चारित्र का आकलन करें तो यहाँ लिखा है स्वरूपे चरणम चारित्रम, माने स्वरूप में जो चरण है उसको चारित्र कहते हैं। तो चारित्र तो स्वरूपाचरण हुआ। और कुछ लोग या यूं समझो आज के वर्तमान के मुमुक्षु भाई
चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण मानते हैं। और यहाँ 7वीं गाथा में स्वरूपे चरणम चारित्रम कहा है। इसका मतलब यह है कि स्वरूपाचरण चारित्र है, स्वरूपाचरण ही चारित्र है। तो चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र हो गया, तो फिर ऊपर के गुण स्थानों में क्या है? क्यों? यहाँ तो स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरण करना चारित्र कहा है, तो चौथे गुण स्थान में ही तुमने स्वरूपाचरण मान लिया है, तो फिर ऊपर के गुण स्थानों में क्या है? और दूसरे पक्ष से एक तर्क और आता है। वो क्या आता है? एक नहीं, कई तर्क आते हैं कि दौलत राम जी ने स्वरूपाचरण सकल चारित्र के बाद लिखा है, और जो मुमुक्षु चौथे गुण स्थान में ही स्वरूपाचरण मानते हैं। कुछ स्वरूपाचरण के कथन एक तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आया है। पंडित गोपाल दास जी बरैया ने चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण लिखा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस प्रसंग में टोडरमल जी की लाइन खाली मिली है। वे क्या लिखना चाहते थे वह पता नहीं है, लेकिन अनंतानबंधी के अभाव में चारित्र स्वरूपाचरण होता है, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो खाली लाइन की जगह पर लिख दिया गया है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि टोडरमल जी ने भी अनंतानबंधी के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं लिखा है। गोपाल दास जी बरैया ने लिखा है, पंडित सदाशिव दास जी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका में लिखा है, और भी कुछ एक जगह विद्वानों के द्वारा लिखे हुए प्रमाण मिले हैं। तो दूसरे पक्ष का तर्क यह है कि आचार्यों ने चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं लिखा है, और मुमुक्षु कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र है। आचार्य कुंद कुंद देव ने सम्यक्त्वाचरण लिखा है। क्या लिखा है? सम्यक्त्वाचरण लिखा है। सम्यक्त्वाचरण का अर्थ होता है सम्यक्त के साथ जो आचरण है उसका नाम सम्यक्त्वाचरण है। क्या समझ? और जैन सिद्धांत प्रवेशिका में और कुछ एक जगह जो लिखा है स्वरूपाचरण है, उसका अर्थ है कि वो स्वरूपे चरणम चारित्रम, यदि चारित्र है। हम ये कहते हैं, जो ये कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव ने सम्यक्त्वाचरण चौथे गुण स्थान में माना है, स्वरूपाचरण नहीं माना है। उनके लिए ये गाथा की टीका प्रमाण है। कहते हैं कि आचार्यों ने नहीं कहा है, उनके लिए ये 7वीं गाथा का प्रमाण है कि यहाँ लिखा है स्वरूपे चरणम चारित्रम। इसमें क्या प्रमाण हो गया? कि इसमें प्रमाण ये हो गया कि आचार्य कुंद कुंद देव ने सम्यक्त्वाचरण कहा है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने चारित्र तो कहा है चौथे गुण स्थान में, उसका नाम सम्यक्त्वाचरण है। सम्यक्त्वाचरण का मतलब तो यह है कि सम्यक दर्शन के साथ होने वाला आचरण, होने वाला चारित्र। तो चारित्र तो उन्होंने लिखा ही है कुंद कुंद देव ने, और चारित्र का स्वरूप अमृतचंद देव ने लिखा है स्वरूपे चरणम चारित्रम। अमृतचंद देव कहते हैं चारित्र का अर्थ है स्वरूपे चरणम चारित्रम।
देखो मूल गाथा में चारित्र कहा ना, वो चारित्र का ही तो अर्थ अमृतचंद्र देव ने किया स्वरूपे चरणम चारित्रम। तो इसका मतलब यह है जो सम्यक्त्वाचरण है, उस सम्यक्त्वाचरण में जो चारित्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जो सम्यक्त के साथ चारित्र है, वह स्वरूपे चरणम चारित्रम, क्योंकि चारित्र का अर्थ ही स्वरूपाचरण है। तो फिर वो चौथे गुण स्थान में है कि ऊपर के गुण स्थानों में है, कि जो चारित्र का है वो स्वरूपे चरणम है। अब उसमें क्वांटिटी भेद है, क्वालिटी भेद नहीं है। चारित्र का स्वरूप स्वरूप में चरण है। अब उसमें जो भेद है वो इस बात का है कि चौथे गुण स्थान में अंश मात्र है। क्या? चारित्र है माने स्वरूपाचरण है, क्योंकि चारित्र का अर्थ अमृतचंद्र देव ने स्वरूपे चरणम चारित्रम किया है। तो चारित्र है चौथे गुण स्थान में, तुम सम्यक्त्वाचरण कहो कुछ भी कहो, चारित्र तो है ना, तो वो चारित्र का अर्थ है स्वरूपाचरण। तो सम्यक्त्वाचरण है वो स्वरूपाचरण ही है। फर्क इतना है कि वहां मात्र अनंतानुबंधी का अभाव है, इसलिए वह स्वरूपाचरण आंशिक है। क्या है? उसको हम आंशिक स्वरूपाचरण कहते हैं। माने चारित्र का की जो क्वालिटी है वो स्वरूपे चरणम है। अब उसका क्वांटिटी भेद है, तो चौथे गुण स्थान में वो आंशिक है, और पांचवें गुण स्थान में देश चारित्र है, तो चारित्र का अर्थ स्वरूपे चरणम, तो वो एक देश स्वरूपाचरण है। या पांचवें गुण स्थान में देश चारित्र का अर्थ हुआ एक देश स्वरूपाचरण, और छठवें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक सकल चारित्र है, माने सकल स्वरूपाचरण है। और 11वें से लेकर 14वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र है, माने पूर्ण स्वरूपाचरण है। यथाख्यात जैसा आत्मा का स्वभाव है और वैसा स्वभाव अपनी परिपूर्णता से निर्मल हुआ है, तो वह पूर्ण स्वरूपाचरण है। अब कोई विरोध नहीं है। क्यों? दौलत राम जी ने सकल चारित्र के बाद स्वरूपाचरण कहा है, तो स्वरूपाचरण का अर्थ है पूर्ण स्वरूपाचरण। क्या अर्थ है? दौलत राम जी ने सकल चारित्र के बाद स्वरूपाचरण कहा, तो स्वरूपाचरण का अर्थ क्या है कि पूर्ण स्वरूपाचरण। गोपाल दास जी बरैया ने स्वरूपाचरण का चौथे गुण स्थान में, तो उसका अर्थ है आंशिक स्वरूपाचरण। पांचवें गुण स्थान में देश चारित्र कहा, तो उसका अर्थ है एक देश स्वरूपाचरण। और सकल चारित्र माने सर्वदेश स्वरूपाचरण, और यथाख्यात चारित्र माने पूर्ण स्वरूपाचरण। चारित्र कहते ही उसको हैं, किसको? कि चारित्र उसको कहते हैं कि जो स्वरूप में चरण है, माने स्वरूप में स्थिरता है। जो कसाय के सद्भाव से अस्थिरता थी, और वही स्वरूप के आश्रय से स्थिरता हुई है, उस स्वरूप चरण का नाम स्वरूपाचरण है। वह शुद्धोपयोग रूप है, उपयोग रूप भी होती है, और लब्ध रूप भी होती है। दोनों आपको बताई। समय हो गया है, भावार्थ रह गया है। भावार्थ को अपन थोड़ा समय देते हैं। शुद्ध आत्मा के श्रद्धा रूप सम्यक्त से विरुद्ध भाव वह मिथ्यात है, और निर्विकार निश्चल चैतन्य परिणति रूप चारित्र से विरुद्ध भाव
अस्थिरता, वह क्षोभ माने कषाय है, वह मोह और क्षोभ रहित परिणाम माने मिथ्यात और कषाय रहित जो परिणाम है, वह परिणाम ही साम्य है, वह परिणाम ही धर्म है, वह परिणाम ही चारित्र है। ये सब एकार्थवाची, पर्यायवाची हैं। क्या समझ में आया? ऐसा चारित्र वास्तव में धर्म है। यह बात, यह गाथा कहती है कि चारित्र के बिना धर्म नहीं होता है। चारित्र साक्षात धर्म है और सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। क्या समझ में आया? और चारित्र साक्षात वास्तव में धर्म है। इसलिए ये चारित्र रूपी धर्म, चारित्र से मतलब वितराग चारित्र, ये धर्म है, ये उपादेय है। और ये इसकी प्राप्ति न हो तब तक इसकी श्रद्धा अपने हृदय में रखना। चारित्र की उपादेयता कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होनी चाहिए। यह इस गाथा का प्रयोजन है। इस प्रयोजन को ख्याल में रखते हुए अब यहाँ इस 7वीं गाथा की व्याख्या यहाँ विराम देती है।